हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं गेरला वेटिवर पाफा का। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, गेरला वेटिवर पाफा ये लॉन्च हुआ था साल 2024 में और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है मिस डेल्फिन जेल्क। और जो डेल्फिन जेल्क हैं वो गेरला के इन हाउस परफ्यूमर नहीं हैं, उन्होंने इस फ्रेग्रेंस को बस बनाया है। और ये दूसरा आइटरेशन है दोस्तों गेरला वेटिवर का। तो इससे पहला जो आइटरेशन है वो है गेरला वेटिवर ईडीटी। वैसे इसका एक एक्सट्रीम वर्जन भी आता है लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो अभी ईडीटी का एक रीपैकेजिंग हुआ है, वो भी इस तरह के स्क्वायर फॉर्म फैक्टर वाले बॉटल में आता है और ये उसका सेकंड आइटरेशन है पाफा। दोस्तों, जो ईडीटी है वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था साल 1961 में। 1961 का वो परफ्यूम है और आज भी उसकी खुशबू वही है जो 1961 में हुआ करती थी, बस प्रेजेंटेशन चेंज हो गया है। और जो 1961 में जो सबसे पहले वो बना, उसके बाद वो रीलॉन्च हुआ साल 2000 में, बस उसका जो पैकेजिंग है वो चेंज हुआ। तो अब देखिए इस डीएनए में चेंजेस बहुत कम आए। तो जो परफ्यूम वर्जन है वो भी आपको कहीं ना कहीं ईडीटी की याद दिलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईडीटी का एक बेटर, मैं कहूँगा स्ट्रॉन्गर वर्जन है। बेटर तो है, खैर बाद में हम लोग जानेंगे बेटर है कि नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है। अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। एक डार्क ग्रीन कलर का एक बॉक्स है। वेटिवर डे गेरला पेरिस परफ्यूम 100 ml। आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर बैच कोड इनग्रेव्ड है, 3L01 यहाँ लिखा है। और आपको बैक साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर एक लोगो बना है। इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये इसका बॉक्स हो गया। अगर इसके बॉटल को देखें तो स्क्वायर फॉर्म फैक्टर में इसका बॉटल का डिज़ाइन है। आपको लिक्विड कुछ इस तरह का दिखता है, ग्रीनिश येलो काइंड ऑफ। और यहाँ पर 100 ml मेंशन्ड है, 3L01 बैच कोड है, मेड इन फ्रांस। तो कुछ इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन है। अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये अपने नेचर में अर्दी है, स्पाइसी है, वुडी है, एरोमेटिक है और स्मोकी है। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको वेटिवर, जुनिपर बेरीज, स्मोकी नोट्स और लिक्रिश का नोट मिलता है। साथ में आपको टोंका बीन की हल्की स्वीटनेस मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और कोरिएंडर का एक स्पाइसी टच मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस फ्रेग्रेंस की बात की जाए कि ये हवा में कैसा स्मेल करता है, आपको रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करेगा, तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर आपको शार्प सी एक अर्दी और स्पाइसी खुशबू मिलती है। इसमें यहाँ पर आपको नोटिस करना है शार्पनेस को। यहाँ पर आपको जो नोट्स खुलते हैं वो एक शार्प किस्म के नोट्स होते हैं, आपको नाक को चुभेंगे। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, लेकिन वो स्पाइसी अर्दी जो नेचर है इसका वो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर स्पाइसेस प्रोमिनेंट है, जबकि ईडीटी में स्पाइसेस इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। वहाँ भी स्पाइसेस हैं लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और स्पाइसेस के साथ साथ यहाँ पर आपको स्मोकीनेस मिलता है और एक एरोमेटिक नोट मिलता है। एरोमेटिक से मतलब है कि कुछ ऐसा नोट्स जिनसे आपको फ्रेशनेस और कुछ हर्बल नोट्स मिलते हैं। एरोमेटिक नोट्स में वैसे आपको वो हवा में काफ़ी अच्छा घुलता है जो एरोमेटिक नोट होता है, और अपने नेचर में वो थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग होता है। तो ये भी काफ़ी कुछ मुझे उस जैसा लगता है, अपने नेचर में थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग है। और हर्बल ग्रीन किस्म का एक नोट होता है, एरोमेटिक नोट, तो मुझे वहाँ पर ऐसे नोट्स यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप इसके फ्रेग्रेंटिका पे नोट्स देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा दोस्तों। वो इसलिए कि यहाँ पर जुनिपर बेरीज़ और टोंका बीन का भी मेंशन किया है। जुनिपर बेरीज़ एक फ्रूटी नोट होता है। आइडियली आपको फ्रूटीनेस यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन मुझे इतना फ्रूटीनेस यहाँ नहीं मिलता। एक हल्की सी आपको ड्राई डाउन में एक स्वीटनेस मिलती है, वो टोंका बीन की स्वीटनेस है, लेकिन वो ओवरली स्वीट नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। टोंका बीन जो होता है वो एक मीठा किस्म का एक एलिमेंट होता है, स्वीटनेस आती है उससे, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा स्वीटनेस नहीं मिलेगी। प्रीडोमिनेंटली ये अपने नेचर में अर्दी है और स्पाइसी है। आपको यहाँ पर एक लिक्रिश का भी एक नोट मेंशन्ड है। लिक्रिश अब कैसा स्मेल करता है, उसमें एक स्वीट सी और स्पाइसी अंडरटोन होते हैं। वो कुछ इस तरह का, उससे कैंडीज़ वगैरह बनते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल किया गया।
तो मेनली ये एक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है जो कि अपने नेचर में स्पाइसी है, स्मोकी है, एरोमेटिक है। यहाँ पर आप एक और नोट को आप महसूस करेंगे। यहाँ पर एक कोरिएंडर का एक काफ़ी अच्छा टच है। कोरिएंडर मतलब धनिया, वो जो धनिया पत्ता वाला धनिया नहीं, एक जो बीज, उसके जो बीज में से आपको जो खुशबू आती है, शार्पनेस, तो यहाँ पर वो मुझे शार्पनेस काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है। कोरिएंडर का जो शार्पनेस है मुझे प्रोमिनेंट लगता है। और यहाँ पर आपको जैसे कि अगर आपने ओल्ड स्पाइस डिओड्रेंट या परफ्यूम या फिर आफ्टर शेव या फिर शेविंग क्रीम यूज़ किया है तो उस जैसी भी खुशबू यहाँ मिलती है। तो थोड़ा सा बार्बर शॉप नेचर भी इसका मुझे झलकता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये मेरे स्किन पे लगभग 6 से 8 घंटे तक टिकता है और कपड़ों पर ऑलमोस्ट 15 से 20 घंटे तक लास्ट करता है और इसका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का है। तो एज अ परफॉर्मर ये काफ़ी बढ़िया है परफ्यूम है। किसके लिए है? मैं कहूँगा थोड़े ग्रोन अप 25+ 30+ मेल के लिए है। ये प्रीडोमिनेंटली मेल परफ्यूम है और जो थोड़े से सीरियस और मिस्टीरियस किस्म के मेल हैं तो उनको ये ज़्यादा पसंद आएगा। मर्दाना परफ्यूम है, ये लड़कों के लिए नहीं है, टीनेज बॉयज़ के लिए नहीं है, यूथ के लिए नहीं है, यूथफुल नहीं है अपने नेचर में, थोड़ा सा डार्क और इंटेंस किस्म का परफ्यूम मुझे लगता है। ये थोड़ा ऐसा इंसान की वो अपने नेचर में थोड़ा सीरियस हो, मिस्टीरियस हो, एक अच्छे पोजीशन पर हो, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो, वेल ड्रेस्ड हो, सूट बूट में हो या फिर क्रिस्प वाइट शर्ट में हो और फॉर्मल्स में हो, तो वैसे सिचुएशन में वैसे इंसान पे ये काफ़ी अच्छा जचेगा। तो कुछ इस तरह का परफ्यूम है। और दोस्तों ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वेटिवर बेस्ड परफ्यूम है वो गर्मियों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन यहाँ पर जो स्पाइसीनेस है वो थोड़ी मुझे ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू EDT। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप इवनिंग के टाइम में और विंटर्स के टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आपको विंटर्स में भी यूज़ करके अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें स्पाइसीनेस अच्छे खासे मुझे मिलती है। और मैं कहूँगा कि ये हाई हीट डायरेक्ट सनलाइट में वेयर करने वाला परफ्यूम नहीं है। अगर आप 40 डिग्री के टेम्परेचर पे हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी है और 40-45 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है, तो डायरेक्ट सनलाइट में मत वेयर करिए, इंडोर्स में वेयर करिए, फिर भी आपको ठीक लगेगा। लेकिन इवन कि इंडोर्स में अगर आप AC सेटअप में हैं तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने नेचर में थोड़ा सा ये हैवी है, भारी भरकम सा मुझे लगता है। ओकेजन ये एक फॉर्मल कैटेगरी का मुझे परफ्यूम लगता है, कैजुअल नहीं है, लेकिन आप चाहे तो वेयर कर सकते हैं। फ्रेगरेंस एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आपको जैसा पसंद है लगाना वैसा लगाइए, जिस सिचुएशन में लगाना पसंद हो वैसा लगाइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉर्मल कैटेगरी का परफ्यूम है, आप इसको चाहे तो पार्टीज़ में भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मली ड्रेस्ड हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। ऑफिस पार्टीज़ में ये ज़्यादा उभरेगा, एक फॉर्मल पार्टीज़ में ये ज़्यादा, जैसे मीटिंग्स वगैरह है तो मैं कहूँगा कि मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं, मीटिंग रूम एक क्लोज्ड कैबिनेट में या फिर एक क्लोज्ड मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस रूम में होता है, तो वहाँ पर आप लोगों को चोक कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके 3 से 4 स्प्रेज करिए वैसे सिचुएशन में। अदरवाइज़ आप इसके 5 to 6 स्प्रेज कर सकते हैं। ये दूसरों को अनॉय नहीं करेगा। अगर आप ऑफिस जाने से पहले अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके ऑफिस पहुँचते तक ये थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाएगा, लेकिन हाँ ये आपके साथ दिन भर रहेगा। ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आपको रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो इसको मैंने 9500 का लिया था, मैंने नाइका से लिया था। अगर आपको इसके लिंक्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ सेलर्स के भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, जो कि जहाँ से आपको कुछ और अच्छे दाम पर ये मिल सकता है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू गेरला वेटिवर पाफा का। आगे चल के मैं पाफा और EDT दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा परफ्यूम आपके लिए है, क्योंकि EDT से भी मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।